आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया हुआ था। इसमें हमने देखा था कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें भी सीखी हुई थी। आज हम उसको ही सॉल्व करने चल रहे हैं। एक आध क्वेश्चन भी लास्ट टाइम हमने करके आपको दिखाए थे कि अगर किसी भी अवकल समीकरण का हल कोई फलन है तो ये कैसे सत्यापित किया जाएगा कि ये फलन उस अवकल समीकरण का हल है। उसके लिए आपको एक तरीका बताया गया था कि आप उस फलन को अवकलन करके जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर दिया गया है वो आप निकाल लें, और वो वैल्यूज उस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखने के बाद अगर उसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो फलन है वो दी गई अवकल समीकरण का हल है। इसमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल 3 हमने लास्ट टाइम लगा लिया था। एग्जाम्पल नंबर 2 पे लिखा हुआ है, सत्यापित कीजिए कि फलन y इज इक्वल टू ई टू द पावर -3x अवकल समीकरण डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0 का एक हल है। आपको ये फलन दिया गया है, ये अवकल समीकरण आपको दी गई है और आपको सत्यापित करना है कि ये जो फलन है वो इस अवकल समीकरण का एक हल है। याद आया कुछ आपको? क्योंकि किसी भी अवकल समीकरण का हल एक फलन होता है, नंबर नहीं होता। ध्यान करिए, ये लास्ट क्लास में आपसे बात की गई थी। तो अगर इस अवकल समीकरण का हल ये फलन है तो इस फलन की वैल्यू यहां पर अगर हम लिख देंगे तो लेफ्ट और राइट साइड आपस में कैसे हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। तो हम देखिए, हम इसमें वैल्यू लिखना चाहते हैं, लेकिन जब वैल्यू लिखने के लिए जाते हैं तो यहां पर हमें सिर्फ y ही नहीं दिखता बल्कि डी डी एक्स ऑफ वाई भी दिखता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी दिखता है हमको। तो हमें फलन के रूप में सिर्फ किसकी वैल्यू दी गई है, y की। तो हम y की जगह लिख देंगे बाकी का क्या होगा। तो बाकी के लिए आप एक काम करेंगे, अपने इस y से अवकलन करके एक बार अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई मिलेगा, उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, और इसके बाद आप वैल्यू लिखेंगे जाके। तो अपने इस फलन का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे फलन का x के सापेक्ष, फलन का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर -3x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। e टू द पावर x का अवकल गुणांक क्या होता है, e की घात x। तो e की घात -3x का क्या होगा, e की घात -3x, और फिर -3x का करोगे तो -3 और आ जाएगा। अवकलन सबको मालूम है, तो इसका आएगा -3 e टू द पावर -3x। लेकिन हमें सिर्फ यही नहीं चाहिए, हमें इसका डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी चाहिए, तो हमको ये मिलेगा ताकि, तो हम इसका एक बार और अवकलन करते हैं। एक बार और अवकलन करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 तो कांस्टेंट है, e टू द पावर -3x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा। जैसे यहां किया था तो -3 e टू द पावर -3x आया, तो e टू द पावर -3x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फिर से -3 e टू द पावर -3x आएगा। मीन्स माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 3 3 आर 9 e टू द पावर -3x। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मालूम है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी मालूम है, हमको फंक्शन भी मालूम है। अब सारी वैल्यूज उठा के हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर अप्लाई कर देते हैं। इसलिए अवकल समीकरण क्या है हमारी, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 6y इज इक्वल टू 0। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की जगह पर 9e टू द पावर -3x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह पर
-3e⁻³ वो जब -3e⁻³ लिखेंगे तो ये माइनस उस प्लस को माइनस कर देगा। -6y, y की जगह पर हमको लिखना है e⁻−3x इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है? 0। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है 9e⁻−3x, ये -3e⁻3x -6e⁻3x दोनों ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा -9e⁻−3x इज इक्वल टू 0। यहां पर ये टर्म और ये टर्म बोथ आर सेम बट ऑफ अपोजिट साइन, सो वी कैन कैंसल देम। इस तरह से आपका ये साइड में क्या बचा? 0, और उस साइड में क्या आ गया? 0। हम देख रहे हैं दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स इससे क्या पता चला आपको? इससे ये पता चला कि दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। बस इतना पता चला हमको। तो हम इसको क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा लास्ट में ये वाली लाइन हम नोट कर देंगे। हम यहां पर नोट कर रहे हैं, आप लास्ट में नोट करेंगे। क्या लिखेंगे? अतः दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, इस तरह से लास्ट में ये हम लिख देंगे। समझ आ गया? नहीं समझ आया तो हमने प्रूफ कर दिया। एक्सरसाइज 9.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है, तो क्या आपको मालूम है? बता सकते हैं ये क्या चीज होगी? ये फलन है, ये फलन है, और ये क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें आप देखें डेरिवेटिव उपस्थित है। हमने क्या करना है? इससे की वैल्यू इसमें लिखनी है जा करके। तो लिखनी है तो कैसे करना है? ये पहले इसके देखो, केवल y तो है भी नहीं यहाँ पे तो y डबल डैश और y डैश है, तो जब तक इसकी वैल्यू मालूम नहीं होंगी आप रख नहीं पाएंगे। तो हम पहले इसको अवकलन करते हैं। y इतना दिया है, x के सापेक्ष अवकलन करा हमने एक बार, तो इसको y डैश लिखेंगे, e⁻x का e⁻x और 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0। एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो अब y डबल डैश आ जाएगा, e⁻x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x ही आएगा। अब फिर से ये वैल्यूज वहां जाकर पुट करते हैं। इस पे y डबल डैश की जगह e⁻x, y डैश की जगह पर भी e⁻x इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम टर्म में प्लस माइनस कैंसल हो जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई। और फिर हमको क्या लिख देना चाहिए इसके नीचे? अतः दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। नहीं समझ आया? ऐसे ही इसको भी कैलकुलेट करना है हमको। देखिए ये फलन दिया गया है और जो आपकी अवकल समीकरण है उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उपस्थित है। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो एक बार अवकलन करना रहेगा आपको। करिए एक बार अवकलन, तो y डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी? x² का 2x में 2 और c का, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट टर्म सो इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विल बिकम 0। और अब हमने y डैश निकाल लिया है तो ये सारी वैल्यूज हम वहां लिख देते हैं। y डैश की जगह पर क्या लिखेंगे आप? 2x + 2। तो y डैश की जगह 2x + 2 -2x - 2 इज इक्वल टू 0, +2x - 2x +2 - 2, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो गया और राइट हैंड साइड भी 0 हो गया। तो दोनों साइड्स आपस में बराबर हो गए और हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसका हमने देखा ये फलन है और ये उसकी अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण में हमको y डैश दिख रहा है, तो जब तक y डैश पता नहीं होगा हम रख नहीं पाएंगे, तो हम y डैश निकाल लेते हैं इसका।
y डैश का मतलब है y का एक बार अवकल गुणांक, तो y डैश निकालेंगे तो अब cos x का क्या आएगा माइनस साइन x, और c का क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है अब यही यहां पर लिखेंगे, तो y डैश की जगह पर माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। तो आप फिर से देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इस तरह से ये भी प्रूव हो गया आपका। यहां भी नीचे क्या लिख देंगे, अतः दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर पे ये क्या है बता सकते हैं आप मुझे, फलन है या अवकल समीकरण है? ये फलन है, और ये क्या है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में मुझे y डैश और y मिल रहा है, इनकी वैल्यूज हमको लिखनी है, तो हम y डैश निकालना पड़ेगा, एक बार अवकलन करेंगे। अब आप बताएं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। सबसे पहले हम अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 अंडर रूट एक्स, और फिर जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो उसका 2x और आ जाएगा। ये अब ये 2 से 2 कैंसल हो गया, y डैश की वैल्यू हो गई x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, ये y डैश आ गया। y डैश अभी हमने फाइंड कर लिया, y हमारे पास ऑलरेडी है। अब ये सारी वैल्यूज फिर से उठा के डिफरेंशियल इक्वेशन पे पुट कर देते हैं। y डैश की जगह पर क्या लिखना है, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, x की जगह पर हमने x लिख दिया, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर ये भी लिख दिया। अब बचा y की जगह पर हमने ये नोट कर देना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। अब इससे जब आप इसको कैंसिल करेंगे, देखिए इससे आप इसको कैंसिल करेंगे ना, तो यहां पर क्या बचेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरह से हमने पाया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के कैसे आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। ये तो बड़ा आसान है, आपको ये क्या है बता सकते हैं, फलन, और ये क्या चीज है अवकल समीकरण। हमको इस अवकल समीकरण में y और y डैश दिख रहा है, तो y हमारे पास है, हमारे पास y डैश नहीं है, y डैश हम निकाल लेते हैं। y डैश का मतलब y का एक बार अवकल गुणांक, ax का अवकल गुणांक क्या आएगा a, क्योंकि x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 रहेगा। अब यहां पर हम वैल्यू अप्लाई करते हैं, तो x की जगह पर x, y डैश की जगह पर a इज इक्वल टू y की जगह पर ax। अब आप ध्यान से देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ax, राइट हैंड साइड में क्या है ax, तो दोनों के दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड्स आपस में बराबर हो गए, अतः दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी हमको सत्यापित करना है। ये क्या है बता सकते हैं आप इसको, फलन, और ये क्या है उसका अवकल समीकरण। हमको प्रूव करना है कि ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है। अब हमने देखा कि अवकल समीकरण में y भी है, y डैश भी है, लेकिन हमारे पास तो केवल y है, अभी y डैश तो नहीं है, तो हमने y डैश पहले निकाल लेना है, और जब y डैश निकल आएगा तो y डैश और y दोनों को यहां जाकर पुट कर देंगे। तो y डैश कैसे निकलेगा, इसको हमको अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष y डैश, और अवकलन यहां कैसे होगा बेटा, यहां देखें दो फलन है भैया, 1 और 2, और दोनों फलन आपस में गुणा में है, तो आपको याद होगा दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक निकालने का सूत्र, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक। तो प्रथम फलन sin x का अवकल गुणांक cos x प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक, तो x का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा 1। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई y डैश की, ये y है। अब ये दोनों उठा के हम अवकल समीकरण में रख देते हैं।
इसलिए अवकल समीकरण एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने x की जगह पे x लिखा, y डैश की जगह ना हमने ये नोट कर दिया x cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू y की जगह पर हमने ये नोट कर दिया x साइन x प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है बेटा, y की जगह पे क्या है x साइन x और इसका स्क्वेयर करना है हमको, x स्क्वेयर साइन स्क्वेयर x। बताओ नहीं समझ आया अभी? अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर कॉस x प्लस x साइन x इज इक्वल टू ये x साइन x है प्लस x। आप देखें इन दोनों पदों से हम x स्क्वेयर कॉमन कर सकते हैं। अगर हम x स्क्वेयर कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर x अंदर में बच जाएगा। अब ये क्या लिखा है, x स्क्वेयर कॉस x प्लस x साइन x इज इक्वल टू दिस इज x साइन x प्लस, बउआ ध्यान से देखना, x स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लोगे वर्गमूल, क्या मिलेगा x, वो x इस x से मल्टीप्लाई कर लेगा x स्क्वेयर। इतना समझ आ गया? और ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर x है। आप याद करें प्रथम सर्वसमीका फर्स्ट आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है cos स्क्वेयर x, और क्योंकि वर्गमूल के अंदर है तो cos स्क्वेयर x का वर्गमूल क्या निकलेगा cos x, तो वो भी हमने लिख दिया। अब आप गौर से देखिए, एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो गया है, राइट हैंड साइड। इट मींस कि क्या मतलब हुआ इसका बताइए, ये दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। ये सब क्वेश्चन में आपको लिख लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने 7 नंबर पे। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको? आ गया ना सबको? ओके, 7 नंबर क्वेश्चन पे फिर से मुझे बताएं ये क्या है, बताओ। ये एक फलन है, ये एक फंक्शन है, और ये क्या चीज है, ये एक अवकल समीकरण है। सो दिस इज अ फंक्शन एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें यह पता लगाना है कि फलन इस अवकल समीकरण का हल है या नहीं। उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देख रहे हैं y है, y डैश है, तो हमें भी y और y डैश लिखनी चाहिए क्योंकि हमको वैल्यूज लिखनी है। अब हमारे पास y तो हम निकाल लेंगे, y डैश हमको चाहिए, तो y डैश हम निकालना चाहते हैं, और y डैश के लिए एक बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो आप इस इक्वेशन का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा यहां जब अवकलन करेंगे सो देयर आर 2 फंक्शंस एंड दे आर मल्टीप्लिकेशन विथ ईच अदर। इसलिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रथम और द्वितीय के गुणनफल के अवकल गुणांक का सूत्र लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक। y का अवकल गुणांक क्या होता है, या तो हम d dx ऑफ y लिख दें, y डैश भी तो लिख सकते हैं, हमने y डैश लिख दिया। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन, और बेटा पहले का अवकल गुणांक निकालने जाओगे 1 आ जाएगा। हाँ, फिर से log y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन y, और y का निकालोगे y डैश प्लस c इज द कांस्टेंट टर्म एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विल बिकम 0। ठीक है, हमें y डैश निकालना चाहते हैं हम, तो हम एक काम कर लेते हैं कि इस टर्म को हम उधर भेज देते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको?
इधर क्या बचेगा, y इज इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश, और जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू वाई डैश। ठीक है, अच्छा y इज इक्वल टू, इन दोनों से बेटा y डैश कॉमन कर लीजिए। जब y डैश कॉमन कर लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन वाई माइनस, यहां कॉमन हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा x। y इज इक्वल टू वाई डैश, एलसीएम तो सबको आता है लेना, तो y एलसीएम हो गया और ये हो गया 1 माइनस एक्स वाई। नहीं समझ आ रहा है आपको, हमने y डैश चाहिए तो हम इसको उधर भेज देते हैं, तो भैया देखो y ऊपर आ जाएगा और ये चीज अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y डैश, y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नाउ वी हैव फाउंड y डैश। अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद जो y डैश y सब की वैल्यू कहां लिख दो, डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो क्या है आपकी अवकल समीकरण, अवकल समीकरण बेटा वहां लिखी हुई है, दैट इज y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हम y डैश की जगह पर वैल्यू अप्लाई करेंगे, ये y डैश की वैल्यू है वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, इसमें कहीं कुछ मत लिखिए, ऐसा ही बेटा लिखा रहने दें। एंड नाउ यू आर सीइंग दैट द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल टू ईच अदर। दिखाई दिया आपको, बराबर नहीं है, दोनों बराबर है ना, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। एनी प्रॉब्लम है व्यू? तो चले हम आगे। नहीं समझ आया बताइए, कहां नहीं आया बताओ, बोलो जल्दी से। आ गया, क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। और हमने देखा ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं आप, फलन। वेरी गुड। और ये क्या बोलेंगे इसको आप, अवकल समीकरण, बिकॉज डेरिवेटिव इज प्रेजेंट हियर, y डैश उपस्थित है। अच्छा, हम पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को देख रहे हैं तो या तो y है और या y डैश है, उसमें y डबल डैश तो नहीं आ रहा है, तो ठीक है, इसका मतलब हमने y चाहिए और y डैश चाहिए, बस डबल डैश तक मुझको नहीं चाहिए। तो हम एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, अवकलन कर दो इसका, y डैश इज इक्वल टू, ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया है यहां पे, अवकलन x के सापेक्ष, y डैश इज इक्वल टू, ओ सॉरी इज इक्वल टू नहीं, माइनस cos y, cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, माइनस साइन x, तो cos y का क्या होगा, माइनस साइन y इंटू वाई डैश। तो बेटा जब माइनस साइन y लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन y इंटू वाई डैश। ये याद नहीं आया आपको, ये कैसे हो गया, चैन रूल। आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले cos y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा माइनस साइन y, और इसके बाद y का अवकल गुणांक करोगे तो या तो डी डी एक्स ऑफ y लिखो आप, और डी डी एक्स ऑफ y बड़ा है, हमने उसकी जगह y डैश कर दिया, इज इक्वल टू x। व्हाट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x, दिस इज 1। दोनों से y डैश कॉमन कर लो भैया, क्या रह जाएगा, 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1, देन y डैश विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। ठीक है, हमने y डैश निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, y और y डैश जो भी जैसा भी है वहां पर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में रखिए। अवकल समीकरण क्या है, अवकल समीकरण आपकी y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। अगर वैल्यू पुट करने से किसी भी तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, देन इट विल बी प्रूव्ड कि दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। और अगर ऐसा नहीं कर पाए हम,
तो फिर क्या प्रूव हो जाएगा? तब भी प्रूव हो जाएगा। उस तरह क्या प्रूफ हो जाएगा कि दिया गया समीकरण, दी गई अवकल समीकरण का हल नहीं है, प्रूफ उस समय भी हो जाएगा। चलिए हम इसको कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, बड़ा आसान है बेटा। ये जो आपका फलन दिया गया था ना, यहां से cos y निकाल लो आप। बताओ cos y की वैल्यू क्या होगी? यहां पे इसको उधर भेजो, x इधर ले आओ, y माइनस एक्स। सबको समझ आ गया? तो हमने लिखा y sin y प्लस cos y। cos y की जगह पर हमने लिखा y माइनस एक्स। y माइनस एक्स, इसकी जगह प्लस लगाया, प्लस x लिख दिया, इंटू वाई डैश इज इक्वल टू y। समझ में नहीं आया? आ गया सबको? नहीं समझ आ रहा है? बोला करो। आ गया ना? क्या किया हमने बताएं? cos y का हमने ना इस y का कुछ लिखा ना इस y के लिए कुछ लिखा। देखो हमें करना क्या है, अवकल समीकरण क्यों लेना है और उसमें y डैश और अपने फलन दोनों की मदद से लेफ्ट और राइट साइड बराबर ही तो करने हैं। तो हम दिखा रहे हैं बराबर करके। उसके लिए सबसे इजी तरीका हमने क्या यूज किया कि हम ना इस y की वैल्यू लिखेंगे ना साइन y, कुछ नहीं, हमने cos y यहां से निकाल लिया। cos y उधर भेजा, x इधर भेजा, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू cos y। देन cos y की जगह हमने y माइनस एक्स लिख दिया। बाकी सेम सब कुछ लिखा। माइनस एक्स प्लस एक्स, दे विल कैंसल ईच अदर। ना समझ आया? इन दोनों से y कॉमन कर लो भाई। y कॉमन कर लिया तो यहां क्या बचेगा? साइन y प्लस 1। आप साइन y प्लस 1 लिख लो या 1 प्लस साइन y लिख लो, दोनों तो एक ही बात है। इनटू बाहर क्या लिखना है मेरे को? y डैश, और y डैश की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, 1/1 प्लस साइन y इज इक्वल टू y। 1 प्लस साइन y से 1 प्लस साइन y कैंसिल। इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? y। राइट हैंड साइड में भी बचा y। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और इस तरह से आपने देखा कि दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है? है। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से मुझे बताएं एक बार, क्या है ये? फलन। और ये क्या है? अवकल समीकरण है। हमने प्रूफ करना है कि यह फलन इस अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे हम? देखिए, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको नहीं बेटा, ये अवकल समीकरण है, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यू ऑल नो दिस इज 1। y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y डैश। tan इनवर्स y का क्या होगा? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और साथ में भैया y डैश, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर क्या है? y। इसलिए हमने ये चैन रूल में करना ही पड़ेगा आपको, सब 11th में सीखा है आपने। तो y डैश चाहिए ना हमको पहले, तो एक काम कर लो ना, इसको उधर भेज दो। 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई डैश। बेटा ये उधर गया, माइनस हो गया, नहीं समझ आ रहा है? अच्छा, अब 1 इज इक्वल टू, हमने दोनों से वाई डैश कॉमन कर लिया, इसमें बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहां क्या बचेगा? 1। इस तरह से 1 इज इक्वल टू वाई डैश, और इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम लेना तो सबको आता है। 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस, अभी यहां हमने क्या लिखना है? 1 प्लस वाई स्क्वायर, और आगे तो माइनस लगा हुआ है तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। हमने लिखना था 1 प्लस वाई स्क्वायर, बट ड्यू टू दिस नेगेटिव हम यहां लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बताएं आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सबको? अच्छा बेटा, -1 से +1 तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा?
ये 1 बचा इधर की तरफ, उधर y डैश इंटू माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। यहां से हमने y डैश निकाल लेना है। एक काम कर लो, हाँ एक काम कर लो बेटा, केवल ये 1 प्लस वाई स्क्वायर ना इधर भेज दो बस। समझ आ रहा है कुछ? क्या उधर से इधर ला रहे हैं? अपॉन में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उधर क्या बचेगा? चलो पहले इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर क्या बचा? माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस अब हमने ये निकाल लिया, अब हम ये यहां लिखना चाहते हैं, इसलिए अवकल समीकरण से, अवकल समीकरण हमारी क्या है? वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखें बेटा, आप चाहे तो वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश की जगह माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख दो, या 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह ये लिख दो, कुछ भी कर लो आप। वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, इसको देखिए क्या लिखा है यहां पर, वाई स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी तो 1 प्लस वाई स्क्वायर है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, इसको हटा के हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। तो ये पूरा हट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब देखें, जो ये लिखा है वही तो ये लिखा हुआ है, तो दोनों भैया कैंसिल हो जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, और नीचे लिख सकते हैं हम उसके, क्या लिख सकते हैं? अतः दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। समझ नहीं आया लेकिन आ गया सभी को? 10th नंबर पे आ जाइए, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए हमें यहां पर ये क्या है? फलन, और ये क्या है? अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में y और एक बार अवकलन दिख रहा है, तो y तो हमारे पास है, एक बार अवकल गुणांक हमको चाहिए, तो हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y क्यों क्या लिखेंगे? हाँ, आप y डैश भी लिख सकते हो, आप डी डी एक्स ऑफ y भी लिख सकते हो, लेकिन इस बार हमने डी डी एक्स ऑफ y लिखा, क्यों? क्योंकि हमारे अवकल समीकरण में डी डी एक्स ऑफ y दिया हुआ था, इसलिए हमने लिखा उसको। इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का पहले फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 0 माइनस 2x। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हमको मिली 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बाद में इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा? माइनस एक्स, और 2 से 2 कैंसिल हो चुका। समझ आ गया ना सभी को? ये हमने निकाल ली इसकी वैल्यू। अब हम अवकल समीकरण के पास आते हैं। अवकल समीकरण, हमारी अवकल समीकरण है x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। x की जगह पे बेटा हमने x लिख दिया, y की जगह पर अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह पर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। बउआ देखो ये और ये सेम है ना बिल्कुल, ये इससे कैंसल हो गया, बचा क्या? x और प्लस माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
अतः दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। ये फलन है और ये अवकल समीकरण है। हमें ये प्रूव करना है कि इस फलन की अवकल समीकरण है ये, या इस अवकल समीकरण का ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हाँ, एक चीज और देखें, y भी है, डी डी एक्स ऑफ वाई भी है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है यहाँ पर। ठीक है, हमें डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तक जाना है। पहले x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको क्या लिखेंगे, हम डी डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे ना। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, हाँ ध्यान से सभी देखें, cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस साइन x, तो cos log x का होगा माइनस साइन log x और फिर log x का 1/x, तो माइनस साइन log x और 1/x। नहीं समझ आया? प्लस b साइन log x का बेटा cos log x अपॉन x। अब हम एक काम कर देते हैं, दोनों के अपॉन में x दिख रहा है आपको, इसको आप इधर लेते आइए। दोनों के अपॉन में x है, इसको इधर ले आए, तो x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ए साइन log x प्लस बी कॉस log x। बताएं कोई प्रॉब्लम अभी तक? ये दोनों के बटे में x था, कॉमन लिया और कॉमन लेके इधर ले आए तो यहां पर आ गया। हमको डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए, सो वी विल अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। फिर से हम इसका अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए। इसमें बेटा प्रथम और द्वितीय लगाना पड़ेगा आपको, ठीक रहेगा। प्रथम फलन कौन है यहां पर, x। दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ वाई। तो फॉर्मूला बताएं, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक, डी डी एक्स ऑफ वाई का अवकल गुणांक करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ वाई पहले का अवकल गुणांक 1। इधर आते हैं, माइनस ए साइन एक्स लॉग एक्स। साइन एक्स लॉग एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा, सॉरी साइन एक्स लॉग एक्स नहीं, साइन लॉग एक्स। तो इसका अवकल गुणांक होगा कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का अपॉन एक्स, प्लस बी कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, वो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। ना समझ आ रहा है आपको? अच्छा, फिर से यहां भी फिर दोनों में x दिखाई दिया, x कॉमन करो इधर ले आओ तो वो x इधर ऊपर आएगा। इस x से जब मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, x तो चला गया, दोनों से माइनस कॉमन कर लो तो ये आ जाएगा a कॉस लॉग x प्लस b साइन लॉग x। ठीक है, आप देखें x स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस, बेटा आप इसको पहचानते हैं, a cos log x प्लस b साइन log x, a cos log x प्लस b साइन log x। हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो पूरा हटा दें y लिख दें, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया y। और अब इसको इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा x स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। वाई इधर आके प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया।
अब जो भी हमने अवकलन करके पाया है उसको अब रखना कहां है, जा करके हमको अवकल समीकरण में। इसलिए अवकल समीकरण देखो भैया क्या है, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और अभी अभी आपने इस पूरे का मान निकाला है। मिलाओ, पहले मिलाओ जरा, सारा कुछ ठीक ठाक है ना। तो इसकी जगह पर हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको पूरा हटाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0। अगेन अवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन वी कैन से दैट दिस फंक्शन, वेयर इज द फंक्शन, दिस फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतना ही करना है आपको। समझ नहीं आया लेकिन आपको आ गया सभी को।